हमारे पाठ का नाम है हमारा सामाजिक परिवेश। अध्याय 1। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई है वो है हमारा परिवार। बालक की प्रथम पाठशाला क्या है? तो बालक की प्रथम पाठशाला भी परिवार को कहा जाता है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हों वह क्या कहलाता है? उसे संयुक्त परिवार कहते हैं, जिसके अंदर सभी व्यक्ति सब शामिल होकर एक साथ रहते हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता व उनकी संतान नहीं रहते हो उसे क्या कहलाता है? उसे एकल परिवार के नाम से कहते हैं। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे सबसे निकट कौन होता है? तो हमारे सबसे निकट पड़ोसी होते हैं। अगला अध्याय देखते हैं जिसका नाम है विविधता में एकता। क्लास 6 भाग 2 अध्याय विविधता में एकता। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ हैं? तो हमारे यहाँ चाय के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल परिस्थितियाँ असम में हैं। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं? तो राजस्थान में मुख्यतः ज्वार, मक्का और बाजरा उत्पादित होती हैं। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम हमारे केरल का जो प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल पोंगल हमारे तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसके बाद में हमारा आता है राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर जो गणगौर और तीज हैं वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध है। छठ पूजा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो छठ पूजा बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है। बैसाखी पंजाब का है। लिट्टी चोखा ये बिहार का व्यंजन है, एक खाने का व्यंजन है। आगे देखते हैं जो ढोकला खम्मण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोकला और खम्मण गुजरात के प्रसिद्ध है। दाल बाटी चूरमा ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो इडली और डोसा दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो व्यंजन है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो पुष्प है हमारा कमल। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके बाद में अपना आता है राष्ट्रीय खेल। तो राष्ट्रीय खेल है हॉकी और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। इसके बाद में हमारा आता है अध्याय 3 जिसका नाम है हमारे बाजार। कक्षा 3 भाग 2 अध्याय 3 हमारे बाजार। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। वस्तु के बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु देकर वस्तु के बदले में अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु के बदले में पैसा देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? तो मुद्रा विनिमय कहलाता है। वे व्यापारी जो उत्पादक से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेच देते हैं तो उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? तो जो आरबीआई है दिल्ली के अंदर उसके निर्देशन में सभी बैंक काम करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम मशीन का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कौन सा है? तो परिवार के सहयोग से कुटीर उद्योग को चलाया जाता है। लगभग 20 व्यक्तियों के द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? तो जो लगभग 20 व्यक्तियों की जो साथ मिलकर अपन कोई छोटा उद्योग चलाते हैं उसे लघु उद्योग कहते हैं। अगला चैप्टर का नाम हमारा सहकारी एवं उपभोक्ता संरक्षण। ये हमारे कक्षा 6 भाग 2 अध्याय 4 जिसका नाम है सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। पहला प्रश्न देखते हैं। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का मूल मंत्र क्या है? सहकारिता का मूल मंत्र है एक सबके लिए सब एक के लिए। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो कम से कम 15 सदस्य उनमें होने आवश्यक हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से कानूनों का प्रावधान है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस कानून का प्रावधान है। जिला उपभोक्ता मंच कितने रुपए की शिकायत की जा सकती है? जो जिला उपभोक्ता मंच है वहाँ पर 20 लाख तक की शिकायत की जा सकती है। अगर 20 लाख से ज़्यादा हो तो राज्य उपभोक्ता आयोग पर शिकायत होगी।
राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? तो 20 लाख से अगर हमारी 1 करोड़ रुपए तक की कोई शिकायत है तो वो राज्य उपभोक्ता आयोग पर होगी, और 20 लाख से अगर कम है तो जिला उपभोक्ता आयोग पर होगी। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है? अगर हमारी शिकायत 1 करोड़ से अधिक होती है तो हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उसकी शिकायत कर सकते हैं। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना शोषण कहलाता है। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वादा कहलाता है, तो उसे गारंटी कहते हैं। क्रय की गई वस्तु की निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु दोष मुक्त करके देने का वादा करता है, तो उसे वारंटी कहते हैं। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ से करवाया जाता है? तो सहकारी समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। अगला चैप्टर है हमारा सरकार एवं लोकतंत्र, कक्षा 6 भाग 2 अध्याय 5, जिसका नाम सरकार व लोकतंत्र। इस भाग 2 के अंदर बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। हर चैप्टर के अंदर 10 या 15 20 से कम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम एक दिन में या फिर एक साथ भी पढ़ सकते हैं। सरकार का कार्य क्या होता है? तो सरकार का कार्य सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना होता है। जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति, राजा, रानी के पास हो तो सरकार की वह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो उसे राजतंत्र कहते हैं। जब जनता अपना प्रतिनिधित्व निश्चित कर समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जब लोकतंत्र को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाएं तो ऐसी सरकार तानाशाही सरकार कहलाती है। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। अगले अध्याय का नाम है हमारा बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण। पहला प्रश्न देखते हैं। 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में स्वीकार किया। भारत सरकार ने इसे पर 11 दिसंबर 1992 कब सहमति दी? ये अधिकार हैं जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया? तो कन्या भ्रूण हत्या के लिए पीसी एंड पीएनडीटी कानून 1994 बनाया भारत सरकार ने। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बनाया। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो बाल श्रम के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2000 को ही कानून बनाया गया है। बाल यौन हिंसा की रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? तो बाल यौन हिंसा को रोकने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। अगला चैप्टर है जिसका नाम है स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व शहरी। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया? तो ये 73वें संविधान संशोधन में अपनाया गया पंचायती राज व्यवस्था को। कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया? तो शहरी नगरीय स्वशासन को 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से अपनाया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? तो भारत के अंदर सबसे पहले राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से इसकी शुरुआत की गई। पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं? तो पंचायत के 3 स्तर हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है वार्ड सभा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो वो होता है ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य हैं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, सफाई करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की या लाइट की व्यवस्था करना, सड़कें, नालियाँ और विद्यालय भवन का निर्माण करना, महात्मा गांधी के नाम से जो नरेगा कार्यक्रम है या अन्य रोजगार कार्यक्रम है उनका संचालन करवाना, वार्षिक मेलों, हाट बाजार, मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन व्यवस्था करना, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाना, नई आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करना, वृक्षारोपण या और चरवाह भूमि का विकास, बंजर भूमि के सुधार के लिए कार्य करवाना।
ये सारे जो ग्राम पंचायत है उसके काम होते हैं मुख्यतः। ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों की सहायतार्थ सरकारी कर्मचारी सहित सरपंच कब उपस्थित रहता है? तो सरपंच महीने के 4 दिन उपस्थित रहता है, 5 तारीख को, 12 को, 20 को और 27 तारीख को। इन 4 दिन वह उपस्थित रहता है। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है प्रधान। पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? तो जो पंचायत समिति के कार्य मुख्यतः वो हैं अपने क्षेत्र की पंचायतों की कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है तो उसे खंड विकास अधिकारी कहते हैं, जिसे वीडीओ भी कहा जाता है। जिला परिषद को मुखिया कौन होता है? तो जिला परिषद का मुखिया होता है जिला प्रमुख। जिला परिषद के कार्य कौन से हैं? तो जिला परिषद के मुख्य कार्य हैं कि यह ग्राम पंचायतों व राज्य सरकार के बीच की कड़ी का कार्य करता है, पंचायत समिति के कार्यों की सामान्यतः देखभाल करता है, संपूर्ण जिले के विकास की योजनाएं बनाता है और जिले में होने वाले विकास की समीक्षा और उसकी पर्यवेक्षण। जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा अधिकारी कार्यरत होता है? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जिसे सीईओ कहा जाता है जिला परिषद के कार्यों को की सहयोग के लिए। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सा स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो वहाँ पर नगर पालिका कार्य करती है। 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सा स्वशासन का व्यवस्था कार्य करता है? तो वहाँ पर नगर परिषद होती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? तो वहाँ पर नगर निगम कार्य करता है। नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष कहलाता है। नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? तो नगर परिषद का मुखिया सभापति कहलाता है। नगर निगम का मुखिया क्या कहलाता है? तो उसे मेयर या महापौर कहते हैं। इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? जो जितनी भी शहरी और ग्रामीण संस्थाएं होती हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3 शहरी संस्थाओं के कार्य कौन कौन से होते हैं? तो जो 3 शहरी संस्थाएं हैं उनके मुख्य कार्य होते हैं शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी व सफाई की व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन करना और दमकल की व्यवस्था करना। तो इसके अलावा इसके ऐच्छिक कार्य अनिवार्य कार्य होते हैं जो होते हैं सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय व पुस्तकालय का निर्माण, वृक्षारोपण करवाना, दमकल की व्यवस्था करना। मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी क्या कहलाता है? तो उसे निर्वाचित कहते हैं। पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? तो उसे मनोनयन। अध्याय हमारा जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था। राजस्थान के कितने संभाग हैं? तो राजस्थान के कुल 7 संभाग हैं। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? तो राजस्थान में कुल 33 जिले हैं। जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? तो वो शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना तथा राजस्व प्राप्त करना, रसद एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली एवं यातायात संबंधी व्यवस्थाएं करना, रसद एवं अन्य सामग्री संबंधित व्यवस्थाएं करना, जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना तथा उन्हें लागू भी करना, विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और राहत कार्य करवाना, जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, पंचायती राज व्यवस्था व जिला प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना, इसके अलावा जन समस्याओं को सुनना व उनका निराकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जो जिला है उसके अंदर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होती है। जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? तो पुलिस अधीक्षक, जिसे एसपी कहते हैं, उसके अधीन कार्य करता है। जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? तो उपखंड स्तर पर एडीएम कार्य करता है, जिसे उपखंड मजिस्ट्रेट कहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो वहाँ पर एसडीएम कार्य करता है, जिसे मजिस्ट्रेट या तहसीलदार भी कहते हैं। संपत्ति, जमीन जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराया, संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो इसे दीवानी विवाद कहते हैं। हत्या, मारपीट, चोरी, शांति भंग के विवाद फौजदारी विवाद के अंदर आते हैं। भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? तो वो राजस्व विवाद के अंदर आते हैं। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। FIR का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर यानी प्रथम सूचना प्रतिवेदन।